वेलकम अप्लाई कर लो। इस साल की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की धमाकेदार विश्लेषण आपके सामने लाने वाले हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है और कल भी जारी रहेगी। इस बार 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। परीक्षा 2 दिनों में आयोजित की जा रही है। पहले दिन यानी शनिवार को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक कुल 1,05,846 उम्मीदवारों के लिए ये परीक्षा 9 शहरों के 280 सेंटरों पर आयोजित की जा रही है। यह विश्लेषण विशेष रूप से कांस्टेबल और ड्राइवर पदों के लिए है। अब निगाहें टिकी है एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर, परंतु कट ऑफ आने से पहले आज हुई दोनों परीक्षाओं की रिक्तियों पर नजर डालते हैं। हालांकि कुछ रिक्तियां 10,000 है। टोटल जो रिक्तियां हैं कट ऑफ पर जाने से पहले आज हुई परीक्षाओं की रिक्तियों पर नजर डालते हैं। इसमें कुल रिक्तियां 10,000 है, पर आज केवल टेली कम्युनिकेशन और ड्राइवर पदों पर ही परीक्षा हुई। कांस्टेबल ड्राइवर 47 थी। पुलिस टेली कम्युनिकेशन ऑपरेटर 1,378 थी। पुलिस टेली कम्युनिकेशन ड्राइवर की रिक्तियां 91 थी। अब सबकी निगाहें कट ऑफ पर टिकी हैं और जैसे ही कट ऑफ तय होगी, अगला रोमांच शुरू होगा शारीरिक मापदंड परीक्षण पर। इसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जहां दौड़ और अन्य फिटनेस टेस्ट के जरिए आपकी तंदुरुस्ती को परखा जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली चुनौती अभी शुरू होने वाली है। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो कुल प्रश्न 150 थे, कुल अंक 150। परीक्षा का टाइम था 2 घंटे। शिफ्ट 1 13 सितंबर में लगभग 70,000 उम्मीदवार शामिल हुए, यानी कुल 1,05,000 पंजीकृत में से 70% से ज्यादा उपस्थित की संभावना रही। हालांकि अधिकृत आंकड़े अभी बाकी है, लेकिन जो उत्साह और जोश आज देखने को मिला, उससे ये साफ है कि प्रतियोगिता किसी भी स्तर पर रोमांचक होने वाली है। अब बात करते हैं आज के पेपर के बारे में, और सच में ये काफी रोचक और चुनौतीपूर्ण रहा। गणित के प्रश्न तो लगभग बहुत कम थे, लेकिन कैलेंडर वाले सवाल ने सबको चौंका दिया। पेपर में लगभग पूरे सिलेबस के सवाल थे, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा। जानकारी और विश्लेषण के अनुसार पेपर का स्तर कुछ ऐसा रहा। 10 सवाल बहुत ही पेचीदा रहे, 20 सवाल बहुत कठिन थे, 20 सवाल मध्यम रहे, 40 सवाल आसान थे और 50 सवाल आसान से थोड़ा कठिन रहे। इस पेपर ने उम्मीदवारों की समझ, सोचने की क्षमता और सतर्कता को पूरी तरह से परखा। अब बात करते हैं पेपर के अलग-अलग सेक्शन की, और सच कहें तो हर सेक्शन ने उम्मीदवारों के लिए अपनी-अपनी चुनौती पेश की। भाग ए में तर्क और तार्किक क्षमता के सवाल और बेसिक कंप्यूटर के प्रश्न थे, जिनका स्तर मध्यम था और सोचने पर मजबूर कर देने वाला था। भाग बी में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर के सवाल आए, जो कि हर उम्मीदवार की जानकारी और सतर्कता को परखने वाले थे। कठिनाई स्तर यहाँ भी मध्यम ही रहा। अब बात करते हैं भाग सी की। सबसे भाग सी सबसे अलग था। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध और संबंधित कानूनी प्रावधान पर आधारित सवाल थे, जो अपेक्षाकृत आसान थे, लेकिन इनका महत्व कम नहीं था। और फिर अब बात करते हैं भाग डी की, जिसने राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीति को कवर किया। यहाँ का स्तर भी मध्यम ही रहा, लेकिन हर सवाल ने उम्मीदवारों
की तैयारी और समझ को पूरी तरह से चुनौती दी है। कुल मिलाकर पेपर ने हर उम्मीदवार की तत्परता, ज्ञान और सोचने की क्षमता को कसौटी पर खड़ा कर दिया। हर सेक्शन में रोमांच था, हर सवाल में चुनौती और हर उत्तर तक पहुंचने का सफर बेहद ही रोमांचक रहा। कुल मिलाकर कठिनाई स्तर मध्यम रहा। अब यदि हम पेपर के अंक वितरण की बात करें, तो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हम कह सकते हैं कि उम्मीदवारों ने किस तरह प्रदर्शन किया। सबसे पहले 50 अंक पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या लगभग 10,000 से 12,000 के बीच में रही। इसके बाद 51 से 75 अंक वाले करीब 15,000 से 17,000 उम्मीदवार रहे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 76 से 95 अंक वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक थी, लगभग 25,000 से 30,000, यानी अधिकांश उम्मीदवार इसी रेंज में आए। इसके अलावा 100 से 105 अंक पाने वाले केवल 1,000 ही उम्मीदवार रहे, जो कि काफी कम उत्कृष्ट प्रदर्शन का संकेत देता है। वहीं 105 से ज्यादा अंक हासिल करने वाले केवल 2,000 उम्मीदवार रहे, जो वास्तव में शानदार प्रदर्शन और परीक्षा की कठिनाई को दर्शाता है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि परीक्षा बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन कुछ ही उम्मीदवार की ही असली टॉप परफॉर्मेंस खुलासा करते हैं कट ऑफ का। विश्लेषण के अनुसार इस परीक्षा में औसत अंक लगभग 100 हो सकता है। सबसे अधिकतम अंक हासिल करने वाला उम्मीदवार 140 अंक ला सकता है, जो कि सच में शानदार प्रदर्शन हो सकता है। जहां तक सुरक्षित कट ऑफ की बात है, अनुमानित रूप से यह 105 अंक के आसपास हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जो उम्मीदवार 105 अंक या उससे अधिक लाए हैं, उन्हें अगले चरण में प्रवेश के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जा सकता है। अब हम ये जनरल की हमने आपको बताई है 105 अंक की। अब हम आगे अगले उसमें आपको बताएंगे कि एससी, एसटी, ओबीसी और विडो का क्या रहा है। तो आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे हमारे पास डेटा आएगा, हम आपको उसके बारे में बताएंगे और हम कल होने वाली परीक्षा का भी कट ऑफ का विश्लेषण आपके सामने लेकर आएंगे। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। नॉन टीएसपी एरिया के लिए अनुमानित कट ऑफ इस प्रकार हो सकता है। जनरल के लिए लगभग 105 से 115 हो सकता है। विडो के लिए लगभग 57 से 65 अंक हो सकता है। एससी के लिए लगभग 73 से 83 अंक हो सकता है। एसटी के लिए लगभग 69 से 79 अंक हो सकता है और ओबीसी के लिए 100 से 110 अंक हो सकता है। एमसीबी के लिए लगभग 89 से 93 अंक हो सकता है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि हर श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अलग-अलग है और प्रदर्शन के आधार पर ही अगले चरण में चयन सुनिश्चित हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अधिक करें। जानकारी के लिए आप आने वाले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। गलत बोला है। लिंक वीडियो